जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, धर्म का लोप क्यों हो रहा है इस दुनिया में? धर्म की हानि क्यों हो रही है इस दुनिया में? मनुष्य अशांत क्यों है? अगर एक मनुष्य हिंसा नहीं भी करता तो उसके भीतर प्रेम क्यों नहीं है? धर्म का लोप। मैं भी मानता हूं धर्म का लोप हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, किसके कारण हो रहा है? मैं भी मानता हूं कि मनुष्य अशांत है, लेकिन किसके कारण? मैं भी मानता हूं कि आज का धर्म मनुष्य को सुखी शांत नहीं कर पा रहा है। क्यों? जरा ध्यान से देखना। मेरे को भी यह बात पैदा होते ही समझ नहीं आई, 52 वर्ष बाद समझ आई। कोई भी धर्म तुम्हारा आज की तारीख में दुनिया में ऐसा नहीं है जो धर्म जिसको तुम धर्म कहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो परमात्मा विरोधी ना हो। सही सुना तुमने, बात अटपटी लगेगी। धर्म वो भी परमात्मा विरोधी, धर्म वो भी ईश्वर विरोधी। ध्यान से देखना, तुम्हारे सभी के धर्म ईश्वर विरोधी है। ईश्वर क्या करता है? परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा चाह क्या रहा है तुमसे? परमात्मा ने सृष्टि बसाई, करोड़ों करोड़ों ग्रह, करोड़ों करोड़ों जीव जंतु, मनुष्य, नदी, झरने, और धर्म तुम्हारे क्या कर रहे हैं? धर्म तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार ऐसा ऐसा कर्तव्य करो कि इस दुनिया में दोबारा ना आना पड़े। यानी जो परमात्मा चाहता है उसके विपरीत। परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, नर मादा बनाई। मनुष्य के अलावा कोई व्यक्ति काम की निंदा नहीं करता है। कोई व्यक्ति कहना सही नहीं रहेगा, व्यक्ति तो तुम हुए, कोई और जीव, वो थलचर हो, वो जलचर हो, लेकिन मनुष्य। लेकिन तुम्हारा महात्मा, वो तो ब्रह्मचारी होने के गुणगान गाते नहीं थकता। और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला सभी धर्म ईश्वर विरोधी है, सभी। हिंदू का धर्म, हिंदू का सन्यासी, हिंदू का महात्मा तुम्हें शिक्षा देता है, घर बार छोड़ो, पत्नी छोड़ो, जंगल में रहो नंगे होके, जप करो, तप करो, व्रत करो। मतलब वो तुम्हें संसार से विपरीत कर रहा है, विमुख कर रहा है, परमात्मा के बनाए हुए मार्ग से उठाकर अपने बनाए हुए मार्ग पर ले जा रहा है। अगर मुसलमान की बात करें तो मुसलमान का फकीर भी ये कर रहा है। जिन्होंने उस इस्लाम के धर्म की स्थापना की, उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा, वो संसार में रहे, लेकिन तुम्हारा फकीर वो जंगल भागना चाहता है। वो तुम्हें जंगल भगाने की शिक्षा दे रहा है। सिख
अपने निज स्वभाव को छोड़कर तुम एक अलग वेशभूषा दे रहे हैं, एक अलग मार्ग दे रहे हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, परिवार में कैसे कैसे रहना है और कैसे कैसे भागना है। ईसाई नन बनाते हैं ना, संसार से वो मुख ले जा रहे हैं। बौद्ध वो तुम्हें जंगल में सन्यासी बनाकर भगा रहे हैं। जैन वो तुम्हें परिवार से विमुख करके नग्न बना रहा है। तकरीबन दुनिया में फैले सभी धर्म परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की निंदा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और सभी मानते हैं कि खुदा ने खुदा की मिट्टी से खुदाई बनाई और खुदाई में समा गया। यही सिद्धांत तो हिंदू का है। परमात्मा ने अपने ही तत्व से जगत बनाया और उसी में समा गया। तुम स्वयं हिंदू की बात करें तो तुम स्वयं निंदा करते हो ना स्वयं की, मैं पापी हूं, मैं पुराने जन्मों में कितने जन्मों का पापी हूं, और यही तुम्हारे महात्मा तुम्हें सिखाते हैं। वो सिद्धांत तुम्हारा ही है ना, पंक्ति तुम्हारी है ना, पापो हम पाप कर्मा हम। तुम पापी कह किसे रहे हो, जरा देखा तुमने? तुम्हारे अंदर जीवित कौन है? तुम्हें जीवित कौन रख रहा है? परमात्मा, ईश्वर। तुम आंखें बंद कर अनजाने में ईश्वर को ही तो पापी कह रहे हो। तुम्हारा सभी का जीवन वही परमात्मा है। तुम्हारी देह के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देह तो सभी की मिटती है, तुम्हारी भी मिटी, मेरी भी मिटेगी। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, कबीर आए, सभी आए सभी गए। आज तुम आए हो, तुम भी जाओगे, मैं आया हूं, मैं भी जाऊंगा। लेकिन जीवन, क्या जीवन कभी रुका? क्या जीवन कभी मिटा? जीवन तो हर रूप में है, तुम्हारे रूप में, मेरे रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, पक्षियों के रूप में। हवा, पानी, समुद्र, अनंत अनंत ग्रह, चारों तरफ जीवन बिखरा हुआ है, और वो जीवन ही तो परमात्मा है। मैं तुम्हें समझाता हूं ना, चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। वो चारों तरफ बिखरा हुआ है परमात्मा जीवन के रूप में। तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम मूर्ति वाले 4-8 हाथ वाले परमात्मा को ढूंढने लग गए। आज तक किसी को भी नहीं मिला। और जिन महात्माओं को मिला, जो मूढ़ महात्मा तुम्हारे दावा करते हैं कि उसे मिला, उसका धारणा के अनुसार मिला, तो उससे एक प्रश्न करना कि अगर गलती से तुम दूसरे धर्म में पैदा हो गए होते तो क्या आज वाला परमात्मा तुम्हें वहां मिलता? कोई उत्तर नहीं होगा उसके पास। मैं फेसबुक पे अक्सर देखता हूं, नए नए जोकर आते हैं मार्केट में, 20-20 वर्ष के बच्चे जो तुम्हें बहलाते फुसलाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं। वो देखो हनुमान आ रहे, हनुमान। तुम 80 वर्ष के हो गए, राम राम जपते जपते, हनुमान चालीसा पढ़ते, तुम्हें हनुमान नजर नहीं आ रहे? वो 20 वर्ष का स्टेज पे बैठा है, लाखों करोड़ों की दान दक्षिणा मांग रहा है, तो उसे हनुमान नजर आ रहे हैं। और उसी को पूछो कि गलती से तुम मुसलमान घर में पैदा हो गए होते, सिख ईसाई रशिया में पैदा हो गए होते, जहां का बच्चा बच्चा मानता है ईश्वर मर चुका है 1919 में,
उसे वो हनुमान नजर नहीं आते। मैंने आरंभ किया था कि दुनिया के हर धर्म में ऐसी धारणाएं बना दी गई हैं कि वो तुम्हारा वो धर्म ईश्वर का विरोध करता है। धर्म और ईश्वर का विरोध अगर कर रहा है तो वो धर्म ही नहीं है। और धार्मिक होना है क्या? अगर तुम मानो कट्टर हिंदू होना धार्मिक होना है, कट्टर मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई, बौद्ध, जैन होना अगर धार्मिक होना है, तो वो तो तुम बिना मेहनत के ही हो जाते हो। हिंदू के बच्चों को सिखा दिया जाता है कि हिंदू होना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तुम्हारी पंक्ति है ना, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। मुसलमान के बच्चे को मदरसे में सिखा दिया जाता है कि तेरे को अल्लाह तभी पसंद करेगा, तेरे को जन्नत तभी बख्शेगा जब तू अपने जीवन में 5-10 हिंदू का कत्ल कर जाएगा। तुमने पक्का हिंदू बनाया, उसने पक्का मुसलमान। कई पक्के सिख बने हुए हैं। अभी तुमने देखा एक सिख ने सिख का हाथ काट दिया था पुलिस वाले का। अमृतसर की घटना है, कोविड के टाइम की। जाने से रोका, तलवार निकाली, हाथ काट दिया। तलवार मिली किस लिए थी? रखी क्यों थी? धर्म के लिए रखी होती तो इतनी सी तलवार ही काफी थी। हाथ थोड़ा ना काटना था किसी का, चिन्ह तो लगाना था। लेकिन चिन्ह की भी क्या आवश्यकता है? ईसाई क्या कर रहा है? नन बना रहा है, धर्म से विपरीत, प्रकृति से विपरीत, परिवार से विपरीत, जीवन से विपरीत। बौद्ध भी, जैन भी, सभी का धर्म परमात्मा का निंदा, परमात्मा की निंदा कर रहा है। परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है ये सृष्टि फले फूले। एक वृक्ष अपने जीवन में अपने जैसे इतने बीज पैदा कर देता है अपने जीवन में कि उस एक वृक्ष के बीज से पूरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। एक बार के मनुष्य के या जानवर के वीर्य में, तुम्हारा साइंस कहता है इतने कीटाणु, इतने जीवाणु होते हैं कि उससे पूरी दुनिया को मनुष्य पैदा किए जा सकते हैं। अगर ईश्वर ये नहीं चाहता तो क्या आवश्यकता थी ईश्वर को इन चीजों को व्यर्थ करने की? लेकिन ये जीवन है, जीवन रुकता नहीं है, जीवन भागता है बहुत आगे, बहुत आगे। लेकिन तुम्हारा सभी का महात्मा उसे पकड़कर रोकना चाहता है, उसका गला घोटना चाहता है। वो जो जीवन का गला घोटना है वो तुम्हारे महात्मा परमात्मा का गला घोट रहे हैं, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का गला घोट रहे हैं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? मैंने इतनी बार समझाया। अगर किसी ने 100-200 मेरे लेक्चर सुने होंगे तो वो अंत में जिस दिन समझेगा उस दिन यही बोलेगा कि इस व्यक्ति ने केवल एक लेक्चर दिया, केवल एक चीज समझाई, दूसरी चीज तो समझाई ही नहीं, कभी आता ही नहीं इसे दूसरा कुछ। और वो समझाया ये कि जीवन को सरलता से बहने दो, और वो बहेगा मैं को तोड़कर, मैं को मारकर, अहंकार को मिटाकर। लेकिन तुम अहंकार मिटाना नहीं चाहते, तुम मैं को मारना नहीं चाहते, तुम चाहते हो पूर्णता भी मिल जाए, विराट का भी आनंद आ जाए, सत्य भी समझ आ जाए और मैं भी बचा रहे। किसे समझ आया? मुझे। कौन सिद्ध हुआ? मैं।
किसने परमात्मा का दर्शन किए? मैंने। किसने परमात्मा को मुट्ठी बंद की? मैंने। तुम इस मैं को ही तो नहीं छोड़ते। नदी बहती है, बेतहाशा बहती है, आगे पीछे कुछ नहीं देखती, दाएं बाएं कुछ नहीं देखती। एक ही प्रयोजन, विराट से मिलना है, सागर से मिलना है। उसे यह भी पता है सागर से मिलते ही नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गंगा गंगा नहीं रहेगी, यमुना यमुना नहीं रहेगी। मैं पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी, मिलते ही एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। ये सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि चलो मैं सागर से मिल गई। इतना सोचने मात्र का मौका नहीं मिलेगा। और यही तुम्हारे साथ होगा। जिस दिन सत्य मिलेगा, जिस दिन उस विराट को देखोगे, तुम्हारी मैं के चीथड़े उड़ जाएंगे, धराशायी हो जाएगी तुम्हारी मैं। गंगा कहीं बचती है भीतर जाकर, वहां तो सागर बचता है। जिस दिन तुम्हारी मैं गिरेगी, जिस दिन तुम्हारा अहंकार गिरेगा, उस दिन कौन बचेगा हिंदू और कौन बचेगा मुसलमान? जब तुम ही ना बचोगे तो सिख और ईसाई बचेगा, बौद्ध और जैन बचेगा। लेकिन तुम मैं को मिटाना नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहता हूं, आज पृथ्वी पर सारे के सारे धर्म ईश्वर विरोधी है। वो ईश्वर को मिटाना चाहते हैं और उसकी जगह मिट्टी का, पत्थर का ईश्वर खड़ा कर देते हैं। और सभी धर्म करते हैं। हिंदू अलग प्रकार के पत्थर की पूजा कर रहे हैं, मुसलमान अलग। कर पत्थर की रहा है, सिख कागज की कर रहा है। पत्थर भी जड़, कागज भी जड़। ईसाई भी पत्थर और लकड़ी की पूजा कर रहा है, बौद्ध भी पत्थर की कर रहा है, जैन भी पत्थर की कर रहा है। जरा ध्यान से देखना, सारे के सारे धर्म मृत वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं, जीवन की पूजा करो। अपने जीवन को पहचानो, अपने जीवन की पूजा करो। तुम पहचानते भी हो तो खंडों में। गाय को पहचान लेते हो, कुत्ते को नहीं पहचानते। कोयल को पहचान लेते हो, कौवे को नहीं पहचानते। पीपल और तुलसी को पहचान लेते हो, नीम और कीकर को नहीं पहचानते। धर्म वो होता है जो तुम्हें बिल्कुल आत्म शांति दे कि अब मुझे कहीं कुछ नहीं पाना, मुझे कहीं कुछ नहीं जाना, मैं जहां हूं वहीं परिपूर्ण हूं। इसी को तो बुद्ध जन कह गए हैं, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन समझोगे कैसे? धारणाओं में बांध के तुम धर्म सीखना चाहते हो। हिंदू की किताब से ही निकलना चाहिए, वही मैं समझूंगा। मुसलमान की किताब से ही निकलना चाहिए, वही मैं समझूंगा। सिख की किताब से पढ़ना चाहता है, ईसाई की। जिसे प्यास लगी हो वो कहीं गंगा देख के पानी पीता है? जब मर रहे होगे तो कहेगा जहां से गायें गोबर पानी पी रही हैं, कुत्ते पी रहे, भैंस पी रही, वहीं से पी ले, क्योंकि मौत आई हुई है। वो देखता नहीं है, लेकिन तुम देख देख के पानी पीना चाहते हो, तुम देख देख के ज्ञान लेना चाहते हो। और उन्हीं किताबों का ज्ञान है। आज तक तुम में से किसी एक को भी उस विराट का अनुभव नहीं हुआ। और जिसको हुआ है उसे पकड़ के देख लेना, वो कहेगा फेंक दो सारी किताबें, कोई किताब काम की नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा काम का नहीं, क्योंकि उसमें तो वो सर्वत्र नजर आ रहा है। जीवन के रूप में, विराट के रूप में, सत्य के रूप में, ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में। तुम उसे ढूंढ रहे हो अपनी अपनी बनाई हुई मूर्तियों के रूप में। कहां से मिलेगा? धारणा एक ही है, सिद्धांत एक ही है। ईश्वर परमात्मा कण कण में है, बिल्कुल सही है, लेकिन कण कण में वो जीवन के रूप में है।
धारणा वही है कि खुदा जगह जगह में है, जगह जगह को महका रहा है। महकाना कोई लाइट थोड़ा ना जला रहा है, महका रहा है मतलब जीवित रख रहा है। महका रहा है जगह जगह को। महकाना कोई अगरबत्ती की खुशबू थोड़ा ना पैदा कर रहा है सब में, लेकिन खुशबू तो है। एक पत्ता देखो, उसके अंदर अपनी महक है। जल लो, जल के अंदर अपनी महक है। हवा को सूंघो, हवा के अंदर अपनी महक है। तुम्हारे अंदर अपनी महक है। गाय, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सबके अंदर महक है। वो सबको महका कौन रहा है? खुदा। लेकिन तुम पहचाना ही नहीं। तुम ढूंढ रहे हो मस्जिद में से ही मिलेगा, वहीं माथा टेकेंगे। अरे जहां माथा टेको वहीं खुदा सामने है। जहां तुम सर झुकाओ, जहां तुम सिजदा करो, वहीं ईश्वर सामने है। लेकिन धारणाएं तोड़ना नहीं चाहते। हिंदू मुस्लिम बनना चाहते हो, सिख बनेंगे, ईसाई बनेंगे। तो हमने बात आरंभ की थी कि इस समय धरती पर जितने धर्म हैं सभी परमात्मा के विपरीत हैं, परमात्मा का गला घोट रहे हैं। 4 बार इसी मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड करो, 10 बार सुनो, तुम्हें खुद पता चलेगा तुम गलती क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें नास्तिक नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। आस्तिक बनो और देखो उसे, खुदा को देखो, परमात्मा को देखो, जीवन को देखो। नित्य करता मिलेगा तुम्हें वो। छोटे से छोटी चिड़िया में, बड़े से बड़े हाथी में वही तो किलकारे मार रहे हैं। कीकर को वही लहलहा रहा है और पीपल को भी वही लहलहा रहा है। नीम में उसकी कड़वाहट है, आम में उसकी मिठास है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नाम। तुम सभी जागो, जागते रहो।